नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों पर। गया शहर के डीएम कोठी के निकट प्रकाश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जेपी जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन की टीम ने 70 साल की एक महिला के पेट में रहे 14 किलोग्राम के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है। महिला गया जिले के मूरियल डोबी की रहने वाली है, जिसकी पेट से सफलतापूर्वक 14 किलो का ट्यूमर ऑपरेशन कर निकाला गया। मरीज 2 साल से पेट फूलने एवं दर्द से ग्रसित थी। इस मरीज को प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर जेपी सिंह के द्वारा जांच पड़ताल के बाद उन्होंने बताया कि मरीज के पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है। मरीज के परिजन से बात करके ऑपरेशन की तैयारी की गई। ये लेडीज एक माता जी जो 75, इनका उम्र 75 साल है, ये डोभी की रहने वाली है और बहुत दिनों से अब गांव में रहती है। गांव से इलाज करा रही थी। इनके पेट पूरा बिल्कुल फूला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पूरा एकदम बिल्कुल टेंस पेट फूला हुआ था। इनको दर्द, पेट में फूला हुआ और दर्द की वजह से हमारे यहाँ आए थे। इसके पहले भी इन्होंने कई एक जगह जो है दिखाए, पानी भी निकलवाया, पता नहीं कहाँ कौन लेकिन एक्चुअल में इनका सही डायग्नोसिस नहीं बन पाया कि आखिर इनका पेट फूला हुआ क्यों है। इन्होंने हमारे पास आया, मैंने देखा तो एक झलक में तो हमें भी लगा कि इसमें केवल पानी भरा है, लेकिन फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के बाद इनको पता चला कि इनके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है। परिजनों से बात करके फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका ऑपरेशन का तैयारी किया और ये इतना बड़ा था ट्यूमर कि नीचे पेल्विस से लेकर के ऊपर चेस्ट के नीचे तक पूरा एब्डोमेन को घेरे हुए था, जो कि लगभग ये 14 केजी का था। जब हमने ऑपरेशन किया तो लग रहा था कि ट्यूमर के अलावा पेट में कुछ है ही नहीं। तो हमने आराम से धीरे धीरे करके हमने ट्यूमर को सफलतापूर्वक बहुत अच्छी तरह से पूरे ट्यूमर को बिना कोई इंजरी, बिना कोई ट्यूमर का इंजरी हुए हमने इंटैक्ट पूरा ट्यूमर को हमने बाहर निकाला। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। संखेड़ा तहसील के कंडेवार गांव का तालाब का किनारे पर 5 से 7 फीट टूट जाने की वजह से गांव में पानी घुसा। गांव में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों के खेतों में और पशुपालक को भी नुकसान हुआ। जहां तलाटी कम मंत्री के लिए न आने की वजह से गांव वालों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं तालाब 6 महीने पहले यही जगह पर टूटा था और यही बनाव हर बार होने की वजह से गांव वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आ तलाव लगभग 5:30 वागे तूटेलू है અને સાહેબો આવીને જોઈ ગયા। તલાટી સાહેબ લગભગ પેલા મહારાજના મંદિરેથી નુકસાન નહીં થયું એવી રીતના પંચનામું કરીને લઈને જતા રહ્યા છે। અહીં સુધી આવ્યા નહીં। જે તે સ્થળ પર તળાવ તૂટ્યું છે એ સ્થળ પર તો આવ્યા જ નહીં, તો એમને કેવી રીતના ખબર પડે કે અહીંયા કઈ તૂટ્યું છે કે નહીં તૂટ્યું? હું 5:30 વાગે સાહેબ સવાર જ્યારે હું દૂધ કરવા ઉઠી તો થોડી જમીન થઈ ગઈ। પછી પાછી 5:30 થોડી વાર એનું છાન ઢગલી કરીને દૂધ કાઢવા નીકળી તો થોડું એમ વધારે દૂધ ચાલુ થયો અને પછી પાછી દૂધ ભરવા જવાની મળી તો વધારે થઈને પાણી નીકળવા બેઠું। મને દૂધ ભરીને આવતો તો ઠેઠ અહીં મારા થોંભલે પાણી, લાઇટના થોંભલે પાણી અડી ગયું। હવે તાલાવ અમારા જે ખેડૂતો, જો મારું નામ રીવજીભાઈ મુંગલિયાભાઈ, સરપંચ છું હું। આ તાલાવ કેનાલ પડે છે, તાલાવને કેનાલ પડ્યાથી ખેડૂતો પાણી લે પણ ત્યાં ઉપર બંધ કરવા જતા નથી। ત્યાં તાલાવ અમે છોડી મૂકે તો એટલા માટે જો બરાબર તાલાવ ભરાઈ ગયો એને ઓવરફ્લો થયું તો આજે આ પાણી લગભગ 5:30 વાગે જેવું તાલાવ ફાટ્યું। તો હવે આ તો લગભગ આ 5:30 વાગે તૂટ્યું એટલે બધા દેખરેખ રાખ્યું। બાકી એમ આખા ગામે પાણી ફરી વળ્યું પણ જે બે ઘરોમાં જે કચરો ભરી મૂક્યો છે એ કચરો નુકસાન થયો છે અને બીજાનો ઘરમાં ફેંટ્યું પણ નુકસાન બહુ નહીં થયું। કંડેવાર ગામે બરાબર એમના તળાવમાં વધારે પાણી ભરવાથી તળાવ ઓવરફ્લો થવાથી તૂટી ગયેલ છે। તેનો અમે સર્વે કરવા માટે અમે અમારા સ્ટાફ જોડે છે કંડેવાર ખાતે ગયેલ અને નુકસાન એનું સર્વે કર્યું। આ અંગે અમે સરપંચશ્રીને અને તલાટીશ્રીને સૂચના આપેલ છે। રૂબરૂ ખાતરી કરતાં કે આ મેન કેનાલ બ્રાન્ચની આપણે બહાદરપુર યુનિટ અને ડભોઈ યુનિટ વતી આ કેનાલનું પાણી થઈ કંડેવારના
તળાવમાં ભરાય છે એ ઓવરફ્લો થવાથી તૂટી ગયેલ છે એની સ્થળ પર ખાતરી કરેલ છે. અંદાજિત કેટલા વીંઘા જેવું નુકસાન થયું છે સાહેબ? ના, વીંઘા જેવું તો નહીં, પણ જે એમનો પાણી જાય છે તે એમનો જે કોથરડો હતો ને અહીંથી 7.5 નીકળી ગયું હતું. અને ઘાસચારો જે ઢોર લોકો માટેનું જે ઘાસ ઢોર લોકોને અમે રૂબરૂ પૂછતા એમને કોઈ નુકસાની થયેલ નથી એવું કીધું. અને બાકી થોડુંક કંઈ નુકસાની જે હોય તે તલાટી શ્રી સરપંચ પાસેથી રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવેલ છે. સર, ગામ લોકોને એવું કેવું છે કે તલાટી સ્થળ પર આવ્યા જ નથી. ના, સરપંચ શ્રી તો હતા પણ તલાટીને અમે જાણ કરી તો કે તલાટી પહોંચવા આવેલા ત્યાં રસ્તે જ હતો. એ લોકોનું કહેવું હતું કે આવ્યા નથી. એ લોકોનું કહેવું છે, ગામ લોકોનું કહેવું છે કે એ લોકો આવ્યા નહીં તલાટી સાહેબ. હા, તલાટી સાહેબને તો કંઈક બરોડા બાજુ રહે છે એવું લાગ્યું તો એમને તો અમે ફોન પર વાત કરી કે હા સાહેબ મેં ત્યાં જવા નીકળ્યો છે એવું કહે છે. બીજી બી એક વાત હતી કે સાહેબ આપણે ગામ લોકોને એવું બી કહેવું છે કે પંચકાશ જે કરવામાં આવ્યું તે સ્થળ પર કરવામાં આવ્યું નથી, એ ગામની ભાગોળે મંદિર પર બેસીને કરવામાં આવ્યું હતું. એ કોના દ્વારા? તલાટીશ્રી દ્વારા. તલાટીશ્રી દ્વારા. હા, તો તલાટી સાહેબને દ્વારા કોઈ એક્શન, એમની સામે કોઈ એક્શન લેવાશે? ના, તો આ અંગે અમે સાથે ટીડીઓશ્રીને જાણ કરીશું કે સ્થળ પર જે પંચકેશ કરવાનો હતો ત્યાં જ લે, અન્ય જગ્યાએ પંચકેશ કરવાનો રહેતો હોતો નથી. અને કંડેવાડ ગામની અંદર વારે ઘડીએ તળાવ તૂટવાના બનાવ બની રહ્યા છે સાહેબ. તો ગઈ વખતે પણ બહુ નુકસાન થયું હતું. આ અંગે મેં રૂબરૂ ખાતરી કરતા એનું કારણ છે કે જે ખેડૂતો દ્વારા કેનાલમાંથી જે પાણી લેવામાં આવે છે પણ હાલ વરસાદ પડે તો ખેડૂતોને પાણીની કંઈ જરૂર નથી અને એમના નહેરવાળા તરફથી છે તો પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી છે અને કોક સિસ્ટમ રાખવામાં આવી છે પણ જે તે ખેડૂત દ્વારા આ અંગેનો કોક બંધ ન કરેલ હોવાથી એ પાણી છે તો સીધું તળાવમાં આવે છે. આ લોકો જે લોકોને નુકસાન થયું તે લોકોને મળતર મળશે ખરું? હા, તો સર્વે કરીને પછી ટીડીઓ સાહેબને વિધિવત રિપોર્ટ કરે તો ટીડીઓ સાહેબ એમના માટે સહાયતા ચૂકવશે ને. જી, આપનું નામ સાહેબ? આખું નામ ડીજી વસાવા, નાયબ માमलतदार वहीवट संखेड़ा. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता दिलीप तड़वी के साथ दीपक बारिया की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील के ग्राम विस्तार में कल अचानक मौसम में बदलाव आकर बारिश का आगमन हुआ था। धीमे धीमे बारिश की शुरुआत होने से किसानों की खड़ी फसल में नुकसान होने का डर किसानों को सता रहा है। कुदरत का कहर और हाल में कपास में गुलाबी ईयर के उपद्रव से किसान बहुत चिंता में दिख रहे हैं। तिलकवाड़ा तहसील में ज्यादातर लोग खेती पर जीवन गुजार रहे हैं। मौसम की बारिश गिरने से किसानों के कपास, तुवर, तल, दिवाली जैसे अन्य कई फसल बिगड़ने की पूरी संभावना है। હું મીડિયાના માધ્યમથી એક ખેડૂત છું અને ગામડામાં રહું છું અને જાતે ખેડૂત છું. હું મારી પરિસ્થિતિ મીડિયાના માધ્યમથી જણાવી રહ્યો છું. આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ ગ્લોબલ વોર્મિંગને લઈને કમોસમી વરસાદ પડવાથી હજારો એકર જમીનમાં કપાસ, તુવેર, શાકભાજી, કઠોળ એને નુકસાન થયું છે. હું કંઈક સરકાર કે પ્રશાસનને કંઈક માંગણી કરવા નથી માંગતો પણ એક ખેડૂતની વેદના મીડિયાના માધ્યમથી દર્શાવવા માંગુ છું. હવે આ કમોસમી વરસાદ પડવાના કારણે અત્યારે ખેડૂતનો કપાસ બધો નિષ્ફળ થઈ ગયેલ છે. કપાસનો પાક બગડી ગયો છે. ટામેટી, મરચી, તુવેર કમોસમી વરસાદના કારણે વધારે નુકસાન થયેલું છે. અત્યારે હવે ગયા વર્ષે અમે વરસાદના કારણે પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદના કારણે નિષ્ફળ ગયેલા. ત્યાર પછી હવે અત્યારે માલ તૈયાર થઈ ગયો ત્યાર પછી ખેતી કરીને હવે આ ફરી પાછો આ કમોસમી વરસાદના કારણે બધો માલ પલળી ગયો છે. હવે અમારે અત્યારે ખેડૂતોને જો કંઈક સરકારશ્રી તરફથી કંઈક સહાય મળે એવી અમારા ખેડૂતોની માંગ છે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समझौता सड़क दुर्घटना के मामले में इंदौर अभिभाषक अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा एवं उनके सहयोगी द्वारा अथक प्रयास द्वारा केस का निराकरण किया गया। प्रस्तुत मोटर एक्सीडेंटल क्लेम याचिका में 50 लाख रुपए में समझौता किया गया। आज एक मामला रखा गया था। सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी दुर्गा बहादुर छेत्री की। दुर्गा बहादुर छेत्री बीएसएफ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। तहसील डबरा, टेकनपुर, जिला ग्वालियर में ये कार्यरत थे और इनकी सड़क दुर्घटना में ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में जो है दुर्गा बहादुर छेत्री की मौत हुई थी और उनके परिवार की ओर से हमने इंदौर न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए। प्रकरण चला और प्रकरण चलते दौरान आज जो है काफ़ी 2-3 महीनों से लगातार उसमें प्रयासरत रहे। मेरे द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और साथ ही जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में का ये मामला था। उनके अधिकारी
रियाज अहमद शेख और बीमा कंपनी अधिवक्ता कंपनी की ओर से MK महेश्वरी, आप सब लोगों के प्रयास से, अथक प्रयास से ये मामला आज निपटा और 50 लाख रुपए जो है पीड़ित परिवार को जो है आज लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा हुआ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। बारवाडी प्रखंड अंतर्गत खूरा पंचायत के गुलजार बाग स्थित मदरसा कादरिया अब्दलिया में शनिवार को हजरत शबीह शाह जिला सैयद शाह अहमद कादरी के 50वें उर्स का आयोजन किया गया, जहां आयोजित वार्षिक उर्स का आयोजन खानका के गदीनशी हजरत सैयद शाह वलीउल्लाह अहमद कादरी के संरक्षण में कराया गया। उर्स के कार्यक्रम के दौरान हजरत साहब के मुरीद लोगों के द्वारा खानका के गदीनशी हजरत सैयद शाह वलीउल्लाह अहमद कादरी फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र के लोगों को मोहब्बत, भाईचारगी, अमन, शांति का पैगाम दिया जाता है हमारी खानकाहों से, और यहाँ भी वही पैगाम जारी और सारी है। और ये प्रोग्राम हुज़ूर सैयद शाह सज्जाद अहमद कादरी अली रहमत रिज़वान जो हमारे गुरु हुए, उन्होंने इस प्रोग्राम को कायम किया था शहर बरवाडी में, और उस प्रोग्राम को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के रहने वाले हर लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिल कर के इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। और 50 साल तक, आज 50 साला ये प्रोग्राम है। बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम को जो गुरु ने दिया उसको चेला ने संभाल के रखा और 50 साल पूरा करवा दिया। शुरू हुआ उर्स पाक, तब से आज तक 1 साल भी नागा नहीं हुआ है, मगर इस साल भी बड़ी एहतमाम के साथ करने वाले थे हम लोग। मैं मुख्तसर सा प्रोग्राम करके हम लोग ख़त्म कर रहे हैं 50वां सालाना उर्स, इसलिए मुख्तसर में किया गया है इस साल। और इस उर्स का और ये सारा प्रोग्राम का संदेश ही है आपस में मोहब्बत, भाईचारगी को कायम रखना, और सभी लोग मिलजुल के शहरवासी करते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ना आज तक है, ना पहले था, ना अभी तक है, ना आज के वक्तों में है। कोई फ़र्क नहीं महसूस होता है कि यहाँ कौन अपना है कौन बेगाना है, सारे लोग मिल के करते हैं और सब लोग साथ देते हैं। आज वही सिलसिला जारी है जो आज का भी प्रोग्राम ये सारा मुनक़िद हुआ मुख्तसर अंदाज में, कोविड-19 को देखते हुए ये मुख्तसर किया जाए, नहीं तो बड़े से बड़े पैमाने पे 50वां सालाना उर्स किया जाता। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जिला पुंछ के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज नेशनल लोक अदालत लगाई गई, जिसमें काफी लोगों को अपने केसों से राहत मिली। इस पर सेशन जज मदन लाल ने विस्तार से बताया। आप लोग जानते हैं कि आज नेशनल लोक अदालत का अदालत में इनकाद किया गया। इसमें जो आज केस वगैरह जो बेंच में लिए गए वो ज़्यादातर MACT के थे, बैंक केसेस थे, सिविल सूट थे, और जो छोटे मोटे जुर्म वाले जो काबिले राजीनामा वाले केस थे वो हर बेंच में लगाए गए थे। तो काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और बहुत से केसेस जो हैं वो सेटल हुए हैं। तो लोक अदालत का मकसद यही है कि अगर कोई एक्सीडेंट केस में कोई जख्मी हो जाता है जिसको आज पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, तो कंपनियां एक टेबल पर आती हैं, तो वो मुआवजे के तौर पर जो मजरूब है या जिसके घर का कोई मेंबर बहुत हुआ है तो उस सूरत में वो मुआवजा देते हैं। आज काफ़ी केसेस है जिनमें 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये के करीब अवार्ड हुए हैं, और कंपनी ने एश्योर किया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर उन पैसों को वो कोर्ट में जमा कराएगी, जिनको आगे जो वारसन हैं उनको तकसीम किया जाएगा। लोक अदालत से मुराद ये है कि जो भी लोग आपस में राजीनामा करते हैं, एक तो उनका जो भाईचारा है वो कायम रहता है, दूसरा ये है कि जो लोग सालों साल अदालतों में चलते हैं। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।